नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आगे आने वाले 1-2 महीने में। अगर आप इस सेक्टर पे फोकस करते हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ ईज़िली मिल जाएँगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो ये पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो इन स्टॉक्स में आप इनको एनालाइज़ कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि कौन-सा स्टॉक सूटेबल हो सकता है आपको, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स हैं। कोई फंडामेंटल्स के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है इनके, बट टेक्निकल बेसिस पे ये स्टॉक्स और ये सेक्टर मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक्स में और सेक्टर में मूवमेंट अच्छा है। क्योंकि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं एक्सचेंज की तरफ से और जिस तरीके से बहुत से स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, तो इसीलिए मेरे को सूटेबल लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आपको भी बताया जाए। अगर आपको समझ में आते हैं ये स्टॉक्स, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1-2 महीने, 3-4 महीने के हिसाब से, जिसमें आपको 40 से 50% तक के भी रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि सारे लगभग ये स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। तो स्मॉल कैप में आपको पता है कि 40-50% 1-2 दिन में भागना और गिरना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कौन से स्टॉक्स हैं। बट उससे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चलते हैं चैनल पे, और चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग एसएएस और जिस तरीके से ब्रोकर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एसएएस में जो चेंजेस हो रहे हैं और प्लस अदर ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो डाला था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डेफ़िनेटली देख लीजिए। इसमें कुछ कमेंट्स हैं, मैं उसका थोड़ा-सा रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, व्हाट अबाउट एन एग्जिस्टिंग एसएस अकाउंट वी विल गेट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू स्टॉको और अप्लाई अगेन। हाँ, आपको मेल आ जाएगा, जिन लोगों का ऑलरेडी एसएएस में अकाउंट है उन लोगों को मेल आ जाएगा जब से न्यू प्लेटफॉर्म एक्टिव होगा। तो आप उनको कंफर्मेशन दे के आप न्यू प्लेटफॉर्म से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? हाउ इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस ट्रेडिंग व्यू सपोर्ट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। हाँ, यहाँ पे अब जो न्यू इनके फीचर्स हैं उसमें ट्रेडिंग व्यू भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। और स्टॉप लॉस नेवर वर्क इन एसएएस। देखो, स्टॉप लॉस नेवर वर्क में बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आप मैनुअल स्टॉप लॉस लगा रहे हो जिसमें प्राइस डिफरेंशिएट हो रहा हो या वो प्रॉपर लग नहीं पा रहा हो। तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, आप सीधा-सीधा कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर पंच कर सकते हो यहाँ पे। आप उसके कोई चार्जेस नहीं होते, तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है? दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, देखो रॉन्ग, यहाँ पे ये आया है रॉन्ग कैलकुलेशन बिकॉज इन 1299 ओनली 99 ट्रेड्स आर फ्री मीन्स 13 रुपीज़ पर ट्रेड फॉर द फर्स्ट 99 ट्रेड्स। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप 1300 रुपये का प्लान एक्टिवेट करा लोगे, तो जो 99 ट्रेड्स आपको फ्री मिल रही हैं, लेट अस सपोज हम अज्यूम करते हैं उनका ये चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है? 13 रुपये उन 99 ट्रेड्स का चार्जेस ले रहे हैं, बट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 3 रुपये पर ऑर्डर। 3 रुपये पे मुझे नहीं लगता अभी राइट नाउ कोई भी ब्रोकर काम करा रहा है जो कि प्रॉपरली 7-8 साल से मार्केट में हो। मैं नए की बात नहीं कर रहा, कम से कम मिनिमम 5-6 साल से मार्केट में हो, और जिनके पास क्लाइंट और कह सकते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी अच्छी हो। ठीक है ना? फ्री में तो अभी भी स्टिल अगर आप देखोगे तो कोटक फ्री में काम करा रहा था, उन्होंने भी सीधा 10 रुपये चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये 3 रुपये ट्रेड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 99 ट्रेड का कोई रोल है भी नहीं, क्योंकि ये 99 ट्रेड्स आपकी 1-2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएंगी। 1300 रुपये की ब्रोकरेज तो नॉर्मली आप अदर ब्रोकर में तो 2 घंटे में जनरेट करके दे देते हो उनके लिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि एज अ ट्रेडर, क्योंकि एसएएस उन्हीं के लिए सूटेबल है जो ट्रेडिंग करते हैं और जिनकी मंथली ब्रोकरेज 10,000 से ज़्यादा जा रही है। ठीक है ना? 10,000 15,000 वो पे कर रहे हैं, तो उनके लिए सूटेबल है कि आप एसएएस यहाँ पे यूज़ करिए, ताकि आपकी जो ब्रोकरेज है वो बच सके। अगर आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा, मान लो 50,000 दे रहे हो आप महीने की, 1 लाख दे रहे हो, 2 लाख दे रहे हो, उस केस में तो आप एसएएस से बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 रुपये पर ऑर्डर है। आप ये समझ के चलो कि आप 1300 रुपये देने के बाद आपको 3 रुपये पर ऑर्डर आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगी, जो कि एज़ पर द इंडस्ट्रीज़ में जितने ब्रोकर्स हैं उनसे सबसे सस्ती है। ठीक है? और फ्री में जो ट्रेड करा रहे थे उनमें कोटक मेन था, कोटक ने 10 रुपये कर दिया। इसके अलावा एम स्टॉक्स के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है, उनका प्लेटफॉर्म वगैरह उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर होते तो जाहिर सी बात है उनके पास ही सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स होते, ग्रो और ज़ीरोधा वगैरह के पास नहीं होते। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। और एस
जो वेब बेस्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो भी वेब बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप से या फिर कंप्यूटर से ऑर्डर डाल रहे हो, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है। अगर आप मोबाइल वगैरह से यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है नेटवर्क इशू या फिर एप्लीकेशन इशू की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, बट मैं वेब बेस्ड ट्रेडर हूँ तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर ऐसी कोई मेरे को इनकम नहीं हो रही है जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे इसको यूज़ करते हो तो आप काफ़ी हद तक अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हो और आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच सकता है जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। तो जस्ट लाइक क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसको, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि एक तरीके से वो कह सकते हैं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो चीज़ आप कर रहे हो जिससे आप प्रॉफिटेबल हो या फिर आप लॉस में नहीं जा रहे हो, वो आप अपने एटलीस्ट ऑडियंस को बताओ ताकि उनको हेल्प मिले। ठीक है? सिर्फ उस पर्पज़ से मैं आपको रेगुलरली एसएएस के बारे में बता रहा हूँ और रिसेंटली इनके बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये कंटिन्यूअसली आपको बताता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिनको पता है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्योंकि बहुत सारे लोग डेली नए-नए मतलब न्यू लोग देखते हैं वीडियोज़ को, तो उनको नहीं पता होती, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप मेन फ़ोकस ये करिए कि ₹1300 में जब आप प्लान एक्टिवेट करा लेते हो तो ₹3 पर ऑर्डर आपका बेसिकली ब्रोकरेज हो जाती है, जिससे आपको ऑलमोस्ट पर ऑर्डर ₹17 की सेविंग होगी। यानी एक बाय सेल पे आपका ऑलमोस्ट आपका ₹34 बचेगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी ब्रोकरेज कितनी ज़्यादा बच रही है। ठीक है? मेन मकसद मेरा ये चीज़ समझाने का था, बाकी आप खुद समझदार हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट खोल सकते हो यहाँ पे। बहुत ही जल्द इनका जो न्यू ब्रांड है वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इनके नए-नए फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। तो काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं बेस्ट डील है आपके लिए, आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में जिनके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है ये सारा होल्डिंग सेक्टर है, यानी वो कंपनियां जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है? और इस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है रिगार्डिंग, आपने एलसेड की जो न्यूज़ होगी वो सुनी होगी कि स्टॉक ₹3 का स्टॉक 2.5 लाख पे ही सीधा खुला, फिर वो अराउंड अभी 3 साढ़े 3 लाख रुपए पहुंच गया। कितना एलसेड अराउंड 3,30,000 रुपये पहुंच चुका है। तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ने कुछ रूल्स चेंज किए, बीएससी ने कुछ रूल्स चेंज किए कि जिन जो भी होल्डिंग कंपनी है उनको एक फेयर वैल्यू दी जाएगी। उस फेयर वैल्यू के चलते एलसेट का स्टॉक ये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और अदर कंपनियों का भी जो होल्डिंग्स हैं उनमें धीरे धीरे मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इन कंपनियों को भी फेयर वैल्यू मिल सकती है, जो कि आगे जाके इन कंपनियों को अच्छा खासा रिटर्न बना के यानी मल्टीबैगर स्टॉक्स बना सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये स्टॉक्स बता रहा हूँ जिनमें आप इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर इनकी बैलेंस शीट वगैरह आपको समझ में आती है तो ही आप करिएगा, क्योंकि मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे, मोमेंटम के बेसिस पे और वॉल्यूम के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। फंडामेंटली मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इन कंपनी में। ठीक है? बट टेक्निकली स्टॉक मूव करता है तो वो चार्ट पे दिखता है, अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। फंडामेंटल्स वगैरह बाद में आके मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टेक्निकली ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें पर्सनली एक दो स्टॉक्स में मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि एक आपका नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट है। इसको मैंने अराउंड 5600 पे लिया था और ऑलरेडी ये अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मेरे को अराउंड 25% के रिटर्न दे रहा है। ठीक है? दूसरा जो स्टॉक है जिसमें मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही इन्वेस्टमेंट किया था, लानी इन्वेस्टमेंट, और ये ऑलरेडी 5% ऊपर हो चुका है। ठीक है? तो इसमें भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। अब एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक को। अगर मैं वीकली चार्ट पे ले जाऊँगा तो आप देखो, सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपको मार्केट को इस बेसिस पे स्टैंड करना है कि मार्केट में कितनी साइकिल्स तेज़ी की हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाता हूँ इसका, लेट अस सपोज, तो आप देखो यहाँ पे कितनी साइकिल तेज़ी की हो चुकी हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया था, ये स्टॉक्स ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था। ठीक है? ब्रेकआउट देने के बाद इसका जो फर्स्ट लेग ऑफ रन था वो ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक गया, करीब करीब 2,500 से स्टॉक अराउंड 4,000 के आसपास चला गया था। तो मोर देन 70-80% के रिटर्न बने। फिर स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया और अब इसका दोबारा से यहाँ पे एक रनअप चल रहा है, जहाँ से स्टॉक
अराउंड 4000 के प्राइस से ऑलमोस्ट ये 8000 का हाई बना चुका है, यानी डबल हो गया था, ठीक है। अब जो इसका लैग स्टार्ट होगा, मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर अब इसमें ये तेज़ी बनी और ये हाई को क्रॉस करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा वो होगा 10,000 से लेके 12,000 का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इस लेवल से भी इसके कैलकुलेट करूँ और लेटर सपोज 10,000 का भी टारगेट लेके चलता हूँ, तो 42% के यहाँ पे रिटर्न बनते हैं, ठीक है। हो सकता है ये 12,000 13,000 तक भी चला जाए। इतना लंबा होराइज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वीकली स्टॉप लॉस लेके, यानी ये जो लो है ये स्टॉप लॉस लेके आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी प्ले कर सकते हो, अराउंड 9,000 10,000 के टारगेट के लिए, जो भी आपको ठीक लगता है उसमें आप, ठीक है। दूसरा आपका बजाज होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग भी सेम आपका, आप देख रहे हो कंटिन्यू स्टॉक मोमेंटम में है, हाई पे हाई बनाता जा रहा है, इसमें कोई भी डीप करेक्शन नहीं दिखाया है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है और बजाज ग्रुप अच्छा कर रहा है। आपको बताइए बजाज ऑटो 10,000 के ऊपर ट्रेड किया, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व भी अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही सस्टेन कर रहे हैं, हालांकि उनमें कुछ मूवमेंट नहीं बना है, बट वो सस्टेन कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि करेक्शन जब आता है तो स्टॉक पिटते जाते हैं, बट वो सस्टेन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसी लिए बजाज होल्डिंग में यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। JSW होल्डिंग आप देख सकते हो कंटिन्यूसली आपका यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये ऑलमोस्ट स्टॉक 6,000 से 15,000 पहुँच गया है, क्योंकि JSW होल्डिंग में JSW ग्रुप की है, वहाँ पे जो कंपनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, JSW स्टील हो गया और भी इनकी कंपनीज हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल्स आपको समझने खुद पड़ेंगे, मैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लानी इन्वेस्टमेंट, इसको मैंने रिसेंटली ऐड किया था। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आप देख सकते हो कि अराउंड ये आपका, जिसको मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐड किया था, ठीक है, अराउंड 6,000 रुपये के आसपास ऐड किया था, 6300 रुपये, 5% ऑलरेडी अप है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐड किया है। स्विंग ट्रेडिंग है मेरा, जो टारगेट है वो अराउंड 9,000 के या 10,000 के आसपास का टारगेट है। तो अगर वो मेरे को अचीव हो जाता है, जितना हो जाए उतना सूटेबल है मेरे पास। स्टॉप लॉस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वीकली लो का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, इस वीक का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, उसके नीचे क्लोज डे एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र स्कूटर। महाराष्ट्र स्कूटर के बारे में आपको पता ही होगा कि बजाज ग्रुप में सबसे बड़ी होल्डिंग्स इनके पास है, बहुत अच्छी होल्डिंग्स है इनके पास, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास की है। तो मार्केट कैप के हिसाब से वो जो डिफरेंस है वो अभी भी बजाज स्कूटर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अराउंड 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो दिख रहा है कि कंपनी यहाँ से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बजाज ग्रुप ऑलरेडी अच्छा ग्रुप है, तो ऐसा कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एलसेड में आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी है वो बहुत ना के बराबर है। स्टॉक यहाँ पे सिर्फ बाइंग की रहता है, सेलिंग के लिए कोई बेचने को आता ही नहीं है, तो इसको आप नहीं ले सकते हो। उसके बाद आता है कल्याणी इन्वेस्टमेंट, ये आप देख सकते हो, क्योंकि इसने रिसेंटली बात करूँ तो एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। और अब जो मेरे को लग रहा है कि अराउंड अगर इसने यहाँ से मूवमेंट देना स्टार्ट किया, इसका जो स्टॉप लॉस है अराउंड 5500 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, तो ये भी अराउंड 10,000 11,000 के लेवल पे जा सकता है। तो हर एक स्टॉक में पोटेंशियल जो है वो 30 to 50% का यहाँ पे पोटेंशियल है, इन पे आप नज़र रख सकते हो। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको इनमें स्विंग ट्रेडिंग का ही फोकस रखना है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 15-20% के रिटर्न मिल जाए, एग्जिट कर जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सके, हो सकता है ये करेक्शन हो जाए, बट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करिएगा। हालांकि अगर चार्ट के बेसिस पे मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने मार्केट की साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। अगर आप देखोगे, लेट अस सपोज इसकी बात करते हैं मंथली चार्ट में, अगर आप देखो स्टॉक कंसोलिडेशन में था, ब्रेकआउट आया ऑलमोस्ट 1,000 रुपये से 500 रुपये से ऑलमोस्ट कितना पहुंच गया, ये 8,500, ठीक है। यहाँ पे बजाज ग्रुप की बात कर लेते हैं, आप देखो स्टॉक क्या था 2020 में, अराउंड 1,500 रुपये से ये भी 10,000 रुपये पहुँच गया। तो पार्टिसिपेशन किया है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है, जैसे सपोज़ करो मेरी कोई कंपनी है और मैंने 4 कंपनियाँ अच्छी अच्छी खरीद ली हैं, वो चारों कंपनियों में ऐसा तो है नहीं कि चारों बंद हो जाएंगी, कोई ना कोई अच्छा काम करेगी,
कोई ना कोई अच्छा काम करेगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कंपनी को मिलेगी ही मिलेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, होल्डिंग कंपनियाँ हैं बिकॉज़ कोई ना कोई किसी न किसी होल्डिंग कंपनी में एक कंपनी अच्छा काम करती है। जैसे बजाज ग्रुप में आपने देखा, बजाज ऑटो ने बहुत अच्छा काम किया। बजाज ऑटो ने काम किया, बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया, अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ, वैल्यूएशन अच्छा मिला, डबल पे लिस्ट हुआ। तो उसका सारा एडवांटेज मिलता है होल्डिंग कंपनी को, ठीक है ना। आप प्लानी इन्वेस्टमेंट को ले लीजिए, यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर को ले लीजिए, एलसेट को हटा दीजिए, यहाँ पे केआईसीएल को ले लीजिए। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मेरा जो व्यू है वो स्विंग ट्रेडिंग का है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म का मेरा है नहीं यहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं इन पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी फोकस कर सकते हो। तो इन स्टॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल वाइज में आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप हो सकता है 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज को फॉलो कर सकते हो। मैं नॉर्मली 200 डे मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये ठीक रहता है। इसमें आप जल्दी एग्जिट नहीं करते हो, बने रहते हो स्टॉक्स में, तो ये ठीक ठाक रहता है। और बाकी अगर मेरे को स्विंग में बहुत जल्दी, मान ले 15-20 दिन में ही 20-30% के रिटर्न मिल जाते हैं, तो मैं स्टॉक से एग्जिट करके फिर दोबारा से वेट करता हूँ उसका करेक्शन आने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये ऑलरेडी मेरा, मैंने इसको अराउंड यहाँ से पकड़ना स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट लेग में मैंने गेन लिया, फिर मैंने इसको बेच दिया, फिर मैंने इसको दोबारा ब्रेकआउट हुआ तो ये पूरा गेन मैंने लिया, अराउंड यहाँ कहीं मैंने इसको बेच दिया था। फिर ये करेक्शन होकर दोबारा नीचे आया, इसको मैंने दोबारा खरीद लिया। अब मैं दोबारा से इसमें वेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इस तरीके से स्विंग्स लेता रहता हूँ। तो ये तरीका रहता है जो मेरे को थोड़ा सा सूटेबल लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना पड़ता। आपको 2-3 दिन के अंदर ही, 4 दिन के अंदर ही अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। आप उस तरीके से बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के, जिन पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि इनमें एक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर। और अगर आपको एक्शन वाले स्टॉक चाहिए तो इस टाइप की कंपनियों पे आप फोकस करिए, जिनका आपका इन्वेस्टमेंट है किसी न किसी ग्रुप में या किसी न किसी अदर कंपनी में। एलसेड में आपको पता ही है, एशियन पेंट्स के इनके पास ऑलमोस्ट कितने 8 लाख स्टॉक्स पड़े हैं, पता नहीं कितने स्टॉक्स पड़े हैं। उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसका यहाँ पे एक कह सकते हैं फेयर वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है एक्सचेंज की तरफ से, इसीलिए ये स्टॉक आपको 3 लाख के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई स्टॉक 50,000 पहुँच जाए, 60,000 पहुँच जाए। तो अगर आपको ठीक लगता है, फंडामेंटल समझ में आते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप टेक्निकल बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो इन स्टॉक्स में, क्योंकि इनमें एक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक एसएएस में अकाउंट नहीं खोला है तो आप एसएएस में अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि यही आपकी मदद कर सकता है ब्रोकरेज बचाने में और आपको प्रॉफिटेबल बनाने में, ठीक है। क्योंकि ब्रोकरेज बचेगी, आपके हाथ में पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो जाहिर सी बात है आप लंबे समय तक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकोगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री अकाउंट ओपनिंग है यहाँ पे। अगर आप कोड यूज़ करते हो PY118 तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।